एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास थर्ड, बिंदु 0 0 और प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण। तो बेटा हल हमारा रेखा का बीज समीकरण। तो रेखा का समीकरण था हमारे पास प्रवणता और बिंदु रूप, प्रवणता बिंदु रूप रेखा का समीकरण क्या था? y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का मान 0, एम एक्स माइनस एक्स वन का मान भी 0। तो y बराबर क्या बचा? एम एक्स। ये मिला अपना हमें रेखा का अभिन्न समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 अपना हमारे पास क्वेश्चन नंबर, बिंदु है हमारे पास 2,2√3 और थीटा दे रखा हमारे को कितना? 75 डिग्री। तो रेखा का अपना हमें क्या याद करना है? समीकरण। क्या याद करना है? समीकरण। तो मैंने इसके लिए लिखवाया था आपको y माइनस वाई वन है, ये हमारे x1 और y1। तो लिखवाया था y माइनस वाई वन बराबर टेन थीटा x माइनस x1। या पहले रेखा है क्या याद कर लो? प्रवणता। थीटा का मान हमें पता है, तो रेखा की ढाल या प्रवणता क्या थी? m बराबर टेन थीटा। थीटा कितना है? 75 डिग्री। और टेन 75 डिग्री का मान होता है 2 + √3। आपने थर्ड चैप्टर में ज्ञात किया होगा। 75 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं? 45 + 30। फिर उसमें काम ले लो टेन ए प्लस टेन बी। तो आपके पास ये फॉर्मूला ये निकल के आएगा इसका मान। तो रखो अब y माइनस वाई वन का मान कितना है? 2√3 बराबर m कितनी है? 2 + √3 इंटू में था हमारे पास x माइनस x1 कितना है हमारे पास? 2। सोल्व करो y माइनस 2√3 इसको अंदर गुणा क्या हो गया बेटा? 2 + √3 गुणा x माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 2√3। माइनस का 2√3 इस माइनस का 2√3 से क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल हो गया तो बेटा हमारे पास। अब इसको इधर भेज दो। तो ये था 2 + √3 इंटू एक्स, वाई इधर किस में हो गया? माइनस में। और माइनस में कौन बचा? केवल 4 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास रेखा का अभिन्न समीकरण। क्या? 2√3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4। उससे अगला बेटा बिंदु से बाईं ओर एक्स एक्स पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है और प्रवणता कितनी है? -2। मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर। तो मूल बिंदु का बाईं ओर किस तरफ होता है? इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। मूल बिंदु से बाईं ओर कितने इकाई का अंतःखंड काट रही है? 3 इकाई का। 3 इकाई का। जैसे ये हमारे पास x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। मूल बिंदु से बाईं ओर 3 कहीं से कोई रेखा गुजर रही है, उस बिंदु का कितनी इकाई का अंतःखंड काट रही थी? 3 का। तो इस बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे हमारे पास? -3, 0। अरे हो जाएंगे क्या? प्रश्नानुसार बिंदु कितना हो जाएगा हमारे पास? पासिंग बिंदु -3, 0। और ढाल प्रवणता में दे रखी है कितनी? इसने -2। प्रवणता कितनी दे रखी है? -2। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स1। तो माइनस माइनस +3। तो ये हो गया y बराबर -2x माइनस का 6। दोनों को बराबर से लिया तो ये हो गया 2x + y + 6 बराबर 0। तो ये मिल गया हमारे को रेखा का अभिन्न समीकरण। तो ये थे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्स को मूल बिंदु से ऊपर 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितना डिग्री बना रही है? 30 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा प्रश्नानुसार वाई एक्स को मूल बिंदु से 2 इकाई क्या कर रही है? ऊपर से काट रही है धनात्मक दिशा पे। तो यानी बिंदु क्या हो गया हमारे पास? 0,2 जाएगा, क्योंकि वाई एक्स को इसने क्या काटा? मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर से। तो बिंदु कितना आ गया? 0,2, क्योंकि वाई एक्स के ऊपर एक्स का मान तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर हमारे पास इसने क्या कहा? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री। और थीटा कितना दे रखा हमारे को इसने? 30 डिग्री।
पहले प्रवणता ज्ञात करो बेटा। रेखा की प्रवणता या ढाल m क्या होगी, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर x/√3। वजुना कर दो तो ये हो गया √3y माइनस 2√3 बराबर x। इन सबको बराबर उधर ले जाओ तो ये हो गया x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। या y x की धनात्मक दिशा के साथ अंतःखंड काटने वाली रेखा का मान समीकरण लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था, ढाल अंतःखंड रूप लिखवाया था एक, क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो उससे सीधा रेखा का समीकरण आ रहा है y बराबर m का मान कितना आ रहा है, 1/√3x प्लस c का मान कितना आ रहा है, 2। इसको भी वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3y, वज्र गुणा होने से पहले लघुत्तम लेगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 2√3। इसको उधर भेज दो तो x माइनस √3y प्लस में 2√3 बराबर 0। ऐसे भी ज्ञात हो सकता है और ऐसे भी ज्ञात हो सकता है। मैंने आपको लिखवाया था ढाल अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन नंबर हमारे पास बिंदु और बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु देखें हमारे को, पहला बिंदु है हमारे पास -1 1 -1 1 व दूसरा बिंदु है 2 -4। तो इसमें आप कौन सा सूत्र लगाओगे, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। क्या लिखवाया था, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 5। प्रश्नानुसार मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी p का मान कितना दे रखा हमारे को इसने, 5। और x एक्स के साथ धनात्मक दिशा में लंब द्वारा बनाया गया कोण कितना हमारे पास, 30 डिग्री, यानी ओमेगा का मान कितना दे रखा हमारे को, 30 डिग्री। आपको मैंने अभिलंब रूप लिखवाया था रेखा का समीकरण। क्या लिखवाया था, x साइन ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल में कौन था, p। तो x साइन ओमेगा का मान कितना है, 30 प्लस y साइन ओमेगा का मान 30 बराबर कितना है, 5। सॉरी ये एक कोस था बेटा, x कोस ओमेगा, कोस ओमेगा, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p लिखवाया था और लिखवाया था कल। तो यहाँ पे अब इनका मान रख दो तो x कोस 30 का मान कितना होता है हमारे पास, √3/2 प्लस y साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 बराबर में कितना आ गया, 5। दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है, 2। तो ये हो गया √3x प्लस y बराबर लघुत्तम आया उधर वज्र गुणा हो गया, तो ये मिल गया हमें √3x प्लस y माइनस 10 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास रेखा का अभी समीकरण। क्वेश्चन को पढ़ते पता चल जाता हमारे क्या दे रखा था इसने, मूल बिंदु पे डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब हमारे पास कौन से रूप में आया था, अभिलंब रूप में ही आया था। नोट करो बेटा, क्या कहा हमारे को इसमें कि त्रिभुज PQR के शीर्ष PQ R है। तो शीर्ष R से गुजरने वाली माध्यिका का क्या ज्ञात करना है, समीकरण। देखो हल, पहले तो इसका आकृति बनाओ प्रश्नानुसार कि त्रिभुज हमारे पास कौन था, PQR। PQR, P के निर्देशांक 2 1, Q के हैं -2 3 और R के हमारे पास 4,5। इससे माध्यिका गुजरी तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया S। जिस बिंदु से माध्यिका गुजर रही है सामने भुजा के, वो PQ का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। प्रश्नानुसार RS त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो बेटा S PQ का मध्य बिंदु होगा। तो बेटा बिंदु S के निर्देशांक ज्ञात कर लो पहले, S के निर्देशांक, ये इसका क्या था, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से निर्देशांक आ गए 2 प्लस -2/2, 1 प्लस 3/2, कितने आ गए,
0,2। अब इस बिंदु निर्देशांक हमें पता चल गया कितना है 0,2। अरे 2 और -2 कितना हो गया 0, 0 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 0, और 1 + 3 कितने हो गए 4, 4 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 2। एस के निर्देशांक आ गए। अब हमें किसका समीकरण ज्ञात करना है आर एस का, माध्यिका आर एस का समीकरण। कौन सा सूत्र लगा बेटा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1 अरे होता है। तो आर एस का याद करें तो आर का के निर्देशांक काम करेंगे x1 y1 का, एस का काम करेंगे x2 y2 का। जो पहले आएगा वो 1 1 और जो बाद में आएगा वो 2 2। तो ये मिला हमें y - y1 का मान कितना हमारे पास 5 बराबर y2 का मान कितना है 2 -5, और ये हो गया 0 -4, x - x1 कितना था हमारे पास 4। सोल्व करो y - 5 ये बचा -3 बटा -4, x - 4 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को बचुना कर दो तो 4y - 20 बराबर 3x - 12। तो ये हो गया 3x, ये उधर गया तो माइनस का 4y - 12, ये इधर आया तो प्लस का 20 बराबर 0। तो ये मिला हमें 3x - 4y + 8 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास अभिष्ट माध्यिका का समीकरण। क्या मिला 3x - 4y + 8 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कर रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3,5 से गुजरती है तथा बिंदु 2 5 और -3 6 से गुजरने वाली रेखा के क्या है लंबवत है, के लंबवत है। तो या तो हमें बिंदु Q के निर्देशांक पता होना चाहिए जिससे दो बिंदु से गुजरने रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें हम, लेकिन हमें ये नहीं देखा कि जो Q है वो AB पे कहाँ है, मध्य बिंदु पे है कहाँ, ये नहीं देखा। लेकिन हमें ये पता है कि जो PQ रेखा है वो AB के क्या है लंबवत है, AB के लंबवत है। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना तो हमें मेन क्या चाहिए होता है, प्रवणता और पासिंग बिंदु निर्देशांक चाहिए होते हैं। पासिंग बिंदु रेखा में केवल PQ की क्या और चाहिए, प्रवणता चाहिए। क्या चाहिए, प्रवणता। तो पहले हमने क्या किया इसका हल में, पहले हमने ज्ञात की रेखा AB की प्रवणता, क्या मान ली बेटा M1। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 6 - 5 -3 - 2 1 बटा -5 मिली, कितनी मिली -1 बटा -5। माना रेखा PQ की प्रवणता M है, की प्रवणता M है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा था कि PQ लंब है किस पे, AB पे। लंब है तो बेटा M1 × M2 का मान कितना होता है -1। M1 कितना था हमारे पास -1 बटा 5, M2 कितना था M बराबर -1, तो M का मान कितना आ गया हमारे पास 5, यानी रेखा PQ की प्रवणता कितनी आ गई हमारे पास 5। अब रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण पासिंग बिंदु ये था और प्रवणता कितनी आ गई 5, यानी y - y1 बराबर प्रवणता x - +3। तो y - 5 बराबर हो गया 5x + 15। तो ये आ गया बेटा 5x - y, और ये इधर आए तो प्लस का 20 बराबर 0। ये आ गया बेटा हमारे पास रेखा अभिष्ट रेखा PQ का समीकरण। क्या मिला 5x - y + 20 बराबर 0। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो AB को मिलाने वाली रेखा को 1:n में क्या कर रही हो, विभाजित कर रही हो, और साथ में वह रेखा AB पे क्या हो, लंबवत भी हो। क्या हो, लंबवत हो। तो हमें लंबवत है तो बेटा इसकी प्रवणता ज्ञात करेगी, गुणनफल इसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें क्या और चाहिए, फिर पासिंग बिंदु और चाहिए। तो ये बिंदु Q से गुजर रही है क्या, PQ। पहले हम किसके निर्देशांक ज्ञात कर ले, Q के। देखो तो प्रश्नानुसार Q AB को 1:n में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। तो बेटा बिंदु Q के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से। क्या होता है, m गुणा x2 यानी 2 गुणा 1 प्लस n गुणा x1 यानी n गुणा 1 बटे में m अनुपात n यानी 1 अनुपात n, फिर m गुणा y2 1 गुणा 3 प्लस n गुणा y1 कितना हो जाएगा बेटा 0 अपोन में आ गया 1 प्लस n। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस n बटा 1 प्लस n कोमा 3 बटा 1 प्लस n। किसके निर्देशांक ज्ञात हो गए बेटा, Q के। 2 प्लस n बटा 1 प्लस n और 3 बटा 1 प्लस n। पासिक बिंदु के निर्देशांक मिल गए। अब हमें क्या और चाहिए, प्रवणता। रेखा AB की प्रवणता क्या मान ली बेटा हमने, m1 क्या होती है, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 बटा 2 माइनस 1 कितनी मिली बेटा हमें, 3 मिल गई। क्या मिल गई, 3। और 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 1 1 कितनी मिल गई, 3। माना रेखा PQ की प्रवणता m है। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि PQ लंबवत थी किस पे, AB पर। लंबवत है, लंबवत है तो बेटा हमारे पास m1 इंटू m2 का मान कितना होता है, -1। ये थी 3, ये था m कितनी आ गई, -1 यानी m का मान कितना आ गया, -1/3। अब रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y माइनस y1, पासिक बिंदु में y1 कितना था, 3/1 प्लस n बराबर m 1/3 माइनस का x माइनस x1 कितना है बेटा, 2/n बटा 1 प्लस n। सोल्व करो, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 1 प्लस n, 1 प्लस n। तो ये आ गया 1 प्लस n इंटू वाई -3 -1/3। इसका लघुत्तम भी कितना आ गया, 1 प्लस n। तो 1 प्लस n इंटू में x माइनस में आ गया 2 प्लस n। अरे आएगा 1 प्लस n से 1 प्लस n क्या हो गया, कैंसिल। इस 3 को इधर वज गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 3 1 प्लस n इंटू वाई -9। इसको अंदर गुणा करती हो गया -1 प्लस n इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस n प्लस 2 बराबर से इधर लिया बेटा सबको। तो ये हो गया 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एन वाई, फिर ये माइनस का 9 और वो आएगा माइनस का n और माइनस का 2 बराबर 0 बचेगा क्या, अरे n भी इधर आएगा माइनस का हो गया, 2 भी इधर आएगा किसका हो गया, माइनस का। तो ये बचा हमारे पास 1 प्लस n एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई माइनस n और माइनस के कितने हो गए 11, दोनों में से माइनस को मिले तो प्लस 11 बराबर में क्या बचा 0। तो ये मिल गया हमें रेखा का अवेश समीकरण। दोनों में से माइनस कॉमन लेने पे क्या मिल गया, क्या समीकरण मिला हमें, n प्लस 1x प्लस 3 n प्लस 1 इंटू वाई बराबर n प्लस 11 बराबर से उधर भेज दोगे तो दोनों संख्या हो जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काट रही हो। माना अक्षों के साथ समान अंतःखंड ए है। तो बेटा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कल ही समझाया था, अंतःखंड रूप में क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो दोनों पे समान अंतःखंड था तो ये ए हो गया, वज्र गुणा लघुत्तम लेके वज्र गुणा गया तो x प्लस वाई बराबर क्या मिला a। अब हमें किसका मान चाहिए, a का। अब रेखा बिंदु 2 3 से गुजरती है, ये जो रेखा थी ये इस बिंदु से गुजर रही है, तो ये बिंदु इस रेखा के समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट। x का मान 2 y का मान 3 बराबर a। तो यहाँ से a का मान कितना मिला हमें 5। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा तो हमें मिला x प्लस वाई बराबर
5, ये मिला हमें रेखा का अभिष्ट समीकरण। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। ओके।